इटावा में शिव मंदिर के निर्माण पूरे होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन करने जाएंगे। जिस अयोध्या जाने को लेकर कभी राजनीति गर्माती थी, आज उसी अयोध्या जाने का ऐलान खुद अखिलेश यादव कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। कभी निमंत्रण का विवाद था, फिर कहा गया कि परिवार के साथ बाद में दर्शन करेंगे, और अब इटावा में बन रहे केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूरा होने के बाद राम मंदिर जाने की बात दोहराई जा रही है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अखिलेश राम मंदिर जाएंगे, सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति भी अब पूरी तरह से मंदिरों के रास्ते पर चल पड़ी है। एक तरफ भाजपा सालों से हिंदुत्व की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रही, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, जिस पर विरोधी अक्सर एंटी हिंदू होने का आरोप लगाते रहे हैं, अब केदारेश्वर महादेव मंदिर जैसे बड़े धार्मिक प्रोजेक्ट को सामने रख रही है। राजनीतिक विश्लेषक इसे 2027 के चुनावों से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति के रूप में भी देख रहे हैं। मैं कई बार जवाब दे चुका हूं, केदारेश्वर धाम इटावा में शिव मंदिर के निर्माण पूरे होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन सवाल हमारे दर्शन का नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या, और ये कहने से थकते नहीं थे कि हम इतनी बार जा चुके हैं, हम इतनी बार दर्शन कर चुके हैं। वहां पर सोचिए, उनके जाने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिली इस बात की। तभी तो कहावत बनी है, चिराग तले अंधेरा। कितनी बार गए हैं और उसके बाद उन्हें इस बात की खबर ही नहीं है। तो सोचिए तहसील में क्या हो रहा होगा, सोचिए थाने में क्या हो रहा होगा, सोचिए और जगह पर भ्रष्टाचार कितना हो रहा होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसने बीजेपी से लेकर विपक्ष तक सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, और वो ऐलान सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से हुआ है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इटावा में बन रहे केदारेश्वर महादेव मंदिर का जो निर्माण पूरा हो जाएगा, उसके बाद में वो अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। सुनने में ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा लग सकती है, लेकिन राजनीति समझने वाले जानते हैं कि इसका मतलब इससे कहीं बड़ा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि सबसे बड़ा राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतीक भी है, जिसकी चर्चाएं लगातार होती रहती हैं। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी पर विरोधियों ने हिंदू विरोधी होने के आरोप लगाए, लेकिन पिछले कुछ सालों में अखिलेश यादव लगातार मंदिरों में जाते देखे गए। भगवान कृष्ण की बात हो, शिव मंदिरों की बात हो, या अब अपने क्षेत्र में भव्य केदारेश्वर मंदिर बनवाने की बात, यानी संदेश इस सबसे साफ है कि समाजवादी पार्टी अब अपनी पहचान सिर्फ जातीय समीकरणों तक सीमित नहीं रखना चाहती है, बल्कि आस्था संस्कृति के मुद्दों पर भी खुलकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। हाल के दिनों में ये देखा भी गया है। राम मंदिर जाने का फैसला भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राम मंदिर जाने का ये कदम इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इससे बीजेपी के उस नैरेटिव को चुनौती देने की कोशिश दिखती है। धार्मिक आस्था पर सिर्फ उसी का अधिकार है। राजनीति में शायद पहली बार इतना साफ तरीके से अखिलेश यादव ने संदेश दिया है कि राम सबके हैं और राम मंदिर जाना किसी एक दल की पहचान नहीं हो सकती, वो पहचान समाजवादी पार्टी की भी हो सकती है। यही वजह है कि इस ऐलान को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश के सबसे बड़े राजनीतिक संकेतों में से एक माना जा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये है, क्या ये फैसला उन वोटरों तक नया संदेश पहुंचाएगा जो अब तक समाजवादी पार्टी और हिंदुत्व की राजनीति को दो अलग अलग ध्रुव मानते रहे हैं? क्या अखिलेश यादव बीजेपी के सबसे मजबूत राजनीतिक मुद्दे पर अपनी पहचान, अपनी अलग जगह बनाने में सफल होंगे, या फिर जनता इसे चुनावी रणनीति के तौर पर देखती रहेगी? खैर, फैसला जनता को ही करना है, लेकिन इतना जरूर तय है कि केदारेश्वर मंदिर से राम मंदिर तक का ये सफर सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक नया अध्याय भी साबित हो सकता है। तो इस पर आपकी क्या राय है?
कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।